Hello friends, hi, thank you so much for visiting my channel. Today in this video we are going to talk about the time limit to get remarried again in the case of the mutual divorce. आज जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंसेंट डिक्री डाइवोर्स। कंसेंट डिक्री डाइवोर्स के बारे में मोस्टली ये होता है कि लोगों को ये है कि जितने भी टाइप ऑफ डाइवोर्सेस होते हैं उनमें आपको 90 डेज़ तक का वेट करना ही करना पड़ता है। तो 90 डेज़ का जो वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो ये म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स मिलता है उसको लेकर लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है अभी तक कि भाई हम म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो तो बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ होता है, तो क्या उस केस में भी कोई डिक्री कोई अपील बनती है? कोई अपील बनती है, जो अपील का जो टाइम होता है उस तक हमें वेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि शायद जैसे ही आपके पास डिक्री ऑफ डाइवोर्स, आपको डिक्री मिल चुकी है डाइवोर्स की, आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। और वो टाइम पीरियड का क्या होता है? वो टाइम पीरियड ये होता है कि वो टाइम पीरियड जो होता है उसमें जो पार्टी है दोनों में से कोई भी अपील कर सकती है। लेकिन अगर आप इन बिटवीन द टाइम ऑफ द अपील शादी कर लेते हैं तो शादी की कोई मान्यता नहीं होती। वो शादी फिर वही वाली है, शून्य मैरिज, ज़ीरो मैरिज, वर्ड इन वर्डेबल वाले उसमें फंस जाती है। तो अब यहाँ पर जो कंसेंट डिक्री से डाइवोर्स होता है, जो कंसेंट डिक्री डाइवोर्स है और जो म्यूचुअल डाइवोर्स है, ये बात एक ही है जो 13B के अंडर बात करता है। इसमें लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि क्या इसमें भी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लिमिट है, जो इसकी जो नेचर है, उसकी तो नेचर ये है ना कि हम दोनों की फ्री कंसेंट से वो डाइवोर्स जो हुआ है, कोर्ट से हमें जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री मिल चुकी है दोनों पार्टी की सहमति से। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ जो भी ये कन्फ्यूज़न है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर करना चाहती हूँ। तो जो सबसे पहली बात आ जाती है 13B की, जो बात करता है दोनों की सहमति से तलाक हुआ है। तो दोनों की सहमति से तलाक हुआ है तो अकॉर्डिंग टू मी एंड यू ऑल्सो, वहाँ पर कोई भी अपील नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा सेक्शन 28 है हिंदू मैरिज एक्ट का ही बात करता है। वो ये बात करता है, इस एक्ट के अंदर जितनी भी डिक्रीज़ हैं उनका जो अपील टाइम होगा वो होगा 90 डेज़, 90 दिन। इस सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कि इस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जितनी भी डिक्री हैं, जिनमें से एक 13B के अंडर भी जो कंसेंट डाइवोर्स डिक्री है आती है, कि जितना भी टाइम लिमिट होगा अपील करने का वो होगा 90 दिन का। साथ ही तो सेक्शन 28 बात करता है कि इस एक्ट में जितनी भी डिक्री आती हैं, जो कि जिसके अंडर एक 13B वाली डिक्री भी आती है, उसमें 90 दिन का समय होगा। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर जो दूसरी बात है, यहाँ पर तो ये बोलता है कि 90 दिन का टाइम है, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर एक बार भी क्रिएट होती है। यहाँ पर बार नहीं होती, वो हमें हिंदू मैरिज एक्ट से इसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो दूसरा एक्ट कौन सा है जिसके लिए हमें हिंदू मैरिज एक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा? वो है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका जो 96 क्लोज 3 है, ध्यान से सुनना आप, उसका जो 96 क्लोज 3 है वो बात करता है एक स्पेसिफिक बार के बारे में कि जो भी कंसेंट डिक्री है, कि नो कंसेंट डिक्री विल बी अलाउड टू गो इन द अपील, कि जो कंसेंट डिक्री है वो अलाउड नहीं है अपील में जाने के लिए। अब हमारी कंसेंट डिक्री क्या है? हमारी कंसेंट डिक्री ये है, जो हमने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लिया है अंडर 13B, तो हमारी डाइवोर्स की डिक्री क्या है? ये कंसेंटिंग डिक्री है। तो 96 क्लोज 3 CPC का बात करता है, कोई भी कंसेंट डिक्री है उसके लिए आप अपील में नहीं जा सकते। जब आप अपील में ही नहीं जा सकते तो आपको, जब आपकी जो पार्टी है वो अपील में ही नहीं जा सकती, अदर पार्टी आफ्टर द डाइवोर्स जब अपील में ही नहीं जा सकती आपको, तो वहाँ पर आपको 3 महीने वेट करने का जो अपील का टाइम पीरियड होता है, जिस दौरान आपको वेट करना पड़ता है कि कहीं अदर पार्टी अपील में ना चली जाए। और अगर हम इन बिटवीन शादी कर लेते हैं तो हमारी उस शादी की तो कोई मान्यता नहीं होगी, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो जब 96 क्लोज 3 CPC का ये बोलता है कोई भी ऐसी कंसेंट डिग्री है उसके पास राइट नहीं है अपील में जाने का, तो जब अपील में ही कंसेंट डिक्री के केस में जाने का राइट नहीं है तो क्या आपका वहाँ पर वेट करना बनता है? आपका वहाँ पर वेट करना नहीं बनता। तो जब 96 क्लोज 3 ने CPC के सिविल प्रोसीजर कोड ने टोटली बार किया हुआ है कंसेंट डिक्री के लिए अपील में नहीं जा सकते, तो वहाँ पर आपको वेट करने के लिए, अपील टाइम का जो वेट है 90 दिन का, उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शादी के जैसे ही आपका डाइवोर्स हो जाता है तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन
1% चांस है। जो सेक्शन 96 है जो CPC का, वो बात करता है 99.99% आप शादी कर सकते हैं, कोई बार नहीं है अकॉर्डिंग टू 96 क्लॉज 3 ऑफ CPC। लेकिन 1% कहीं ना कहीं वो रिस्क है इसमें, जो 96 ही बात करता है। वो क्या बात करता है, मैं अभी आप इस वीडियो में, जैसे कि आपको साइड में अभी दिख रहा होगा 96 क्लॉज 3 की जो मैंने ऊपर वाली जो स्पेसिफिक लाइन, आप साथ में मेरे पढ़ना। ये बोलता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द अदर लॉ, लॉ टाइम बिंग इन फोर्स, कि भी ऐसा कोई भी कानून है, वैसे तो हमने बोल दिया टोटली बार है, लेकिन हम उस चीज़ को यहाँ पर एक थोड़ा सा सेव भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि लागू है उस समय पे जब आपको तलाक मिला है, और वो कोई अलग बात करता है इससे, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं है जो आपकी पार्टी के पास राइट बन जाता है अपील करने का। तो यहाँ पर वो अदर लॉ कौन सा है, अदर लॉ कौन सा हुआ यहाँ पर, अदर लॉ यही हुआ हिंदू मैरिज एक्ट ही। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का मैंने बताया 28 जो सेक्शन है वो बात तो करता है कि मेरे अंदर जितनी भी डिक्रीज़ हैं, जिनमें से एक म्यूचुअल कंसेंट वाली डिक्री भी है, अगर भी 90 दिन का टाइम है तो आप 90 दिन में वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 28 है ये वो वाला अदर लॉ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर सेव एज प्रोवाइडेड का मतलब ही है कि हम थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई अदर लॉ है जिसके अंदर थोड़ी बहुत अलग से कार्यवाही हो सकती है, हमने बार तो कर दिया लेकिन थोड़ा सा स्कोप बचता है। अगर कहीं और पे कोई लॉ है और वो परमिसिबल है कि भाई 90 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बात बन सकती है। पर ये जो मैंने बताया ये 1% है, ओनली 1%। मोस्टली केसेस में अलाउड ही नहीं की जाती, एडमिट ही नहीं होती अपील इन द केस ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। अपील रेयर टू रेयर केस होता है जब जिसमें कि ग्रेविटी ऑफ जस्टिस देखा जाता है। अगर बहुत ही ऐसा देखा जाए ना कि ये टोटली फेलियर है जस्टिस का, वहाँ पर ये अलाउ की जाती है, अदरवाइज़ ये अलाउ नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स आप फ्री हैं, अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, अकॉर्डिंग टू माई कंक्लूजन, कि आप इसमें फ्री हैं। अगर आपका बाय कंसेंट डिक्री अंडर 13 भी डाइवोर्स हो चुका है तो आप शादी डाइवोर्स के इमिडिएटली आफ्टर शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से होप सो आपको जो ये एक मिथ था, एक इल्यूजन था, एक कन्फ्यूज़न थी, क्लियर हुई हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपके साथ जो सेकंड पार्ट शेयर करूँगी वो बात करूँगी मैं अबाउट द एक्स पार्टी डाइवोर्स। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक्स पार्टी डाइवोर्स को लेकर उसके कितने टाइम के बाद हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत से लोगों के माइंड में मिथ है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर visiting my video. If you like this video, please like this video, share this video, subscribe my channel.